Hello dear students, most welcome again in my channel Topper Shrine. This is second part of my video जिसमें हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे थे, ठीक है। और जो मेरा चैनल का नाम है आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे टॉपर्स श्राइन। यस, सो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किए थे कि फंडामेंटल में क्या क्या अकाउंटिंग होती है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। जैसे हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी, पार्टनरशिप फॉर्म की डेफिनेशन पढ़ी थी, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या क्या है। और हमने कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के कुछ फॉर्मेट भी सीखे थे। सो मेरे को बिफोर स्टार्टिंग इस वीडियो को करने से पहले मैं पहले रिव्यू करना चाहूँगा जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सेशन पूरा प्रैक्टिकल पे बेसिस होगा, ठीक है। बट पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते लास्ट टाइम में हमने क्या क्या पढ़ा था। यस, लेट्स कम विथ मी। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप्स क्या होता है। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू पर्सन्स के अंदर, जहाँ पे वो एग्रीड करते हैं शेयर्स को शेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को और बिजनेस का, एंड कैरिड किया जाएगा, चलाया जाएगा या फिर सब पार्टनर के द्वारा या उनमें से एक के द्वारा। यस, ये तो पार्टनर्स की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने उसके फीचर पढ़े थे, पार्टनरशिप के फीचर पढ़े थे। तो पार्टनरशिप के फीचर वही होता है जो हमने डेफिनेशन में पढ़े थे। फर्स्ट ऑफ ऑल टू और मोर पर्सन्स होने, दो या दो से अधिक होने चाहिए। एक एग्रीमेंट होना चाहिए, विदाउट एग्रीमेंट वो पार्टनरशिप नहीं कहलाया जाएगा। और सेकंड, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, एक जो लॉ में रेस्ट्रिक्टेड नहीं किया गया है वो ऐसा बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। जो चौथा पॉइंट है हमारा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग, जो रेशियो होगा उसे डिवाइड करेंगे एज पर द एग्रीमेंट, जो रेशियो दिया गया होगा, ठीक है। और जो पांचवा एंड लास्ट, इसमें हमने ये देखा था कि जैसे डेफिनेशन में भी बताया गया है कि पार्टनरशिप जो होता है वो पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है वो एक पार्टनर के द्वारा भी चलाया जा सकता है या फिर सब पार्टनर के द्वारा। ये एग्रीमेंट में मेंशन होता है सारा चीज़, ये अकॉर्डिंगली ये पार्टनर्स करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ राइट्स पढ़े थे, पार्टनरशिप्स के राइट्स। हम राइट्स देख लेते हैं। देखिए, पार्टनरशिप के हमने राइट्स पढ़े थे। पहले तो पार्टिसिपेट कर सकता है वो मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। दूसरा पढ़ा था हमने वो कंसर्न कर सकता है अबाउट अफेयर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस में आखिर चल क्या रहा है। और दूसरा, इंस्पेक्ट कर सकता है बुक ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, अकाउंट की कॉपी चेक कर सकता है और उसकी एक कॉपी भी ले सकता है, ठीक है। और चौथा जो हमारा है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशियो, जो एग्रीड किया होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, जो शुरुआत में जब उन्होंने एग्रीमेंट किया होगा उसमें मेंशन किया होगा कि हम कितने रेशियो में अपना प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे, तो उस रेशियो में ही वो बांटेंगे, इनकी वो राइट है। एंड फिफ्थ वन जो हमारे पास दिया गया है, एक लाइबिलिटी, जब कोई पार्टनर कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा कोई अमाउंट देता है एज अ लोन, तो उसके लिए हम 6% उसे इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे, ठीक है। पार्टनर्स के जो लोन होगा उस पर 6% कंपलसरी है, बट अगर एग्रीमेंट में शुरुआत में ही कोई परसेंटेज लिखा हो तो उसके अकॉर्डिंगली हम बांटेंगे। बट अगर साइलेंट हो तब भी हमें 6% देना पड़ेगा क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। और जो लास्ट वन है, रिजाइन कर सकता है आफ्टर द प्रॉपर नोटिस देने के बाद। कोई भी पार्टनरशिप से निकल सकता है, पार्टनरशिप से निकल सकता है एक नोटिस पीरियड देके, ठीक है, जिसका कोई टाइम पीरियड होता है कि 1 या 2 मंथ या 3 मंथ्स बिफोर उन्हें पहले देना पड़ता है, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो जब हमने फीचर और राइट्स पढ़ ली थी, उसके बाद हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड दो तरीके से, देखिए, जो एग्रीमेंट होता है वो दो तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है, एक तो ओरली होता है और एक रिटर्न होता है। जब हम रिटर्न में कोई एग्रीमेंट करते हैं उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। आप देख सकते हैं, इट इज़ अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स प्रोवाइडिंग द रूल एंड रेगुलेशन, जिसमें एक रूल एंड रेगुलेशन लिखा होता है। देखिए, पार्टनरशिप जो डीड होता है एक कागज का टुकड़ा होता है, उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं क्योंकि उस कागज के टुकड़े में वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है पार्टनर्स के रिलेटेड, जो वो करने वाले इन फ्यूचर अपने बिजनेस में ऑपरेट करने वाले, ठीक है। क्या क्या मेंशन होता है मैंने मेंशन भी बताया था आपको लास्ट क्लास में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद ये सेकंड पार्ट पे आइएगा, जिससे कि आपको पहले क्लियरिटी हो जाए पूरी डेफिनेशन क्या होती है पार्टनरशिप की, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड क्या होता है। सो उसके अकॉर्डिंगली आप फिर समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहले नाम पार्टनर्स का, फर्म का, फिर एड्रेस फर्म का, फिर नेचर क्या है बिजनेस का, फिर कभी स्टार्ट हो रहा है, फिर कैपिटल कितनी ला रहा है पार्टनर वो लिखा जाता है, फिर इंटरेस्ट को अगर प्रोवाइड कर रहे हैं कैपिटल को वो लिखा जाता है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है उस पर लिखा जाता है चार्ज कितना कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड रेशियो क्या होता है,
और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है। बेसिकली हम 6% देते, बट अगर कोई मेंशन किया गया है पहले ही तो उसके अकॉर्डिंगली हमें देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं कुछ वैसे खर्चे, जैसे कि कोई पार्टनर सैलरी मांग रहा है, कोई पार्टनर कमीशन मांग रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें देना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ, देखिए अगर रिटर्न, अगर देखिए पार्टनरशिप डीड मतलब रिटर्न में एग्रीमेंट किया गया, अगर मान के चाहिए अगर रिटर्न में नहीं होता तो एट द एंड ऑफ द जब प्रॉफिट आता है तो उस टाइम डिस्प्यूट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो इन झगड़ों को रिजॉल्व करने के लिए कुछ एक्ट बनाए गए हैं, जिसमें अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी रहा तब भी उस झगड़े को सुलझाने के लिए, उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए हमने कुछ बनाया गया था। फर्स्ट, प्रॉफिट जो बांटा जाएगा वो इक्वली बांटा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% कंपलसरी है क्योंकि एक तरीके से लाइबिलिटी हमें पे करना पड़ेगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। और दूसरा रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स मीन सैलरी कमीशन ये सब कुछ भी नहीं दिया जाएगा, यस। तो सैलरी और जो कमीशन है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा किसी भी पार्टनर को, ठीक है। जब हमने ये भी पढ़ लिया था, इसके बाद हमने इसका फॉर्मेट देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट, और ये क्यों बनाया जाता है इसके लिए भी हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी, ठीक है। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, एप्रोप्रिएशन मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम इसलिए बनाते हैं कि जो पार्टनर से जो नेट प्रॉफिट आया है, जब हम 11th क्लास में पढ़ते थे ट्रेडिंग अकाउंट है ना, हम उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मोटिव ये रहता था कि हम जान सके कि हमारा एक्चुअल में नेट प्रॉफिट क्या है। अब जब वो नेट प्रॉफिट निकल जाता है तो अब उस पार्टनर में बांटने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जिसमें हम इस साइड प्रॉफिट लिखते हैं, इस साइड लॉस लिखते हैं, अगर लॉस आ रहा है हमारे पास, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर इधर लिखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, फिर सैलरी, फिर कमीशन एंड प्रॉफिट, फिर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। ये जो आप नाम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन, ये एक तो देखिए एक जितना हमारे पास प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट उसी में बांटा जाएगा पार्टनर्स को। ये एक नाम दे दिया गया है कि एक नाम के तौर पे हम बांट रहे हैं पार्टनर्स को उनके पैसे, बट एक्चुअल में देखा जाए तो यही पैसे हम पूरा बांटेंगे सब में, चाहे वो डायरेक्ट ऐसे ले ले या फिर किसी नाम के थ्रू ले ले, जैसे कमीशन के थ्रू ले ले, ठीक है। तो उसके लिए हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, आप पिछले क्लास भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ी थी, डिफरेंस पढ़े थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या अंतर है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट क्या अंतर क्या है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले मैंने आपको याद होगा, स्टिल यू रिमेंबर दैट, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते हैं, बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाते हैं, यस। ये नेट प्रॉफिट को पता करने के लिए होता है और नेट लॉस को पता करने के लिए बनाया जाता है, और ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है, किस चीज़ को, नेट प्रॉफिट को अमंग दी पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट हमने डिफरेंस का पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि ये अकाउंट जो होता है प्रिपेयर्ड होता है ऑन द बेस, नहीं होता है प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट के, और ये एग्रीमेंट के बेसिस पे ही बनाया जाता है, ठीक है। और जो लास्ट का हमारा पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट पे हमने देखा था कि जो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस के, ठीक है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स क्या होता है, एक्सपेंस जो डिडक्ट किया जाएगा फ्रॉम द प्रॉफिट से, क्योंकि एक तरीके से वो लाइबिलिटी है हमारे पास जो आउटसाइडर से हमें पे करनी है, जिसको आउटसाइडर से हमने जो लिया है उसे पे करनी है। फॉर एग्जांपल दैट अगर किसी स्टाफ की सैलरी है तो डेफिनेटली हमें सैलरी देनी पड़ेगी, ये हमारा लाइबिलिटी है। अगर हमने उनसे काम करवाया तो हमें सैलरी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसीलिए हम सैलरी को, जब हम 11th क्लास में पढ़ते थे तब उसके अंदर हमने देखा होगा कि हमने डेबिट साइड हम डालते थे, सैलरी डालते थे स्टाफ की, ठीक है। बट अब देखिए सैलरी स्टाफ की और पार्टनर्स की बोथ आर डिफरेंट, देखिए। जब पार्टनर्स की सैलरी की बात आएगी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में बनाएंगे, अगर किसी स्टाफ या मैनेजर की सैलरी की बात आएगी तो हमें इसे प्रॉफिट एंड लॉस में से ही बना के लाना पड़ेगा, तभी हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। और जो इसकी बात थी, ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है द वेरियस हेड पे, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद देखिए ये सारे हमने थ्योरी पढ़ी थी लास्ट क्लास में। अब चलते हैं हम कुछ प्रैक्टिकल पे, और प्रैक्टिकल
के क्वेश्चन मैं आपके बुक से करवाऊंगा इलिस्ट्रेशन। अगर आप इलिस्ट्रेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल सिंपल है, मीन्स वेरी सिंपल। क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो नेट प्रॉफिट दिया होगा बस हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर्स के अंदर, ठीक है। इट्स वेरी इजी। बट हमें कुछ चीज देखनी पड़ती है, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन में को थोड़ा सा घुमा के बताया जाता है, तो उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। बट डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको क्वेश्चन कर तो देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको क्वेश्चन पहले दिखाता हूँ। मैंने टिक लगाया हुआ है। देखिए हम पहले करने जा रहे इलिस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है। रेंट पेबल टू अ पार्टनर्स, ये एक टॉपिक है, रेंट पेबल टू द पार्टनर्स। अब मुझे पहले सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले पूछना चाहूँगा आपसे कि जो रेंट होता है, ये रेंट कौन सा ये एक्सपेंस है, क्या है ये? एक तरीके से ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या कुछ और है? यस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो इट्स मीन्स कि अगर रेंट आपने नहीं दिया होगा तो पहले आपको नेट प्रॉफिट को सही करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में से इसे डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। और तब हमारा नेट प्रॉफिट निकल पाएगा, और उस जब नेट प्रॉफिट निकलता है तभी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इजीली आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है अमन एंड भुवन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द proprietor owned by the Aman on a yearly rent of 24,000. Aman is to get the salary of rupees 1,20,000 per annual, and the Bhuvan is to get commission at the rate of 5% of the net sales, which during the year was 30 lakh rupees, and the profit for the year ended 31st March 2019 before the providing for the rent was 5 lakh rupees. तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, पहला ये प्रॉफिट किस रेशियो में बांट रहे हैं, इक्वली बांट रहे हैं। एक रेंट का पैसा था 24,000 रुपये, ठीक है, वो देना था। सैलरी मिलेगी अमन को 1,20,000 रुपये। भुवन को कमीशन दिया जाएगा 5% का, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा नेट सेल पे दिया गया, वो जो नेट सेल हमें प्रोवाइड की गई है, कितनी दी गई है, 30 लाख रुपये। यस, 30 लाख रुपए हमें प्रोवाइड की गई, और जो हमारा लास्ट का प्रॉफिट दिखाया गया है वो 5 लाख दिखाया गया। बट यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे बोला होगा बिफोर प्रोवाइडिंग द नेट रेंट, बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर द रेंट वाज 5 लाख। मतलब जो ये हमारा नेट प्रॉफिट निकला है, इसमें हमने रेंट का जो 24,000 रुपये वो माइनस नहीं किया था। तो ये हमारी गलती है ना, हमने नहीं किया था, तो इसे सही भी हम ही करेंगे। और कहाँ से सही करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने के लिए। अब इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बनाएंगे, तो इन द सेंस ऑफ इट मतलब कि इसमें 24,000 रुपये ज़्यादा है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट था, इसे लाइबिलिटी हमें पे करनी ही थी, तभी हमारा शुद्ध मतलब नेट प्रॉफिट निकल पाएगा, शुद्ध प्रॉफिट निकल पाएगा। तो उसके लिए पहले मैं फॉर्मेट बनाता हूँ, फिर मैं आपको इजीली समझाता हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, यहाँ पे आपका पार्टिकुलर आएगा, यहाँ पे रुपीस एंड पार्टिकुलर। यस, अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्या शो करते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करते हैं, जो हमें शो क्या करता है, नेट प्रॉफिट शो करता है। यही फॉर्मेट था, नेट प्रॉफिट। अब हमारे पास देखिए नेट प्रॉफिट कितना बताया गया था, हमें जो नेट प्रॉफिट बताया गया था क्वेश्चन के अंदर वो 5 लाख रुपीस बताया गया था। बट मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कुछ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसे पहले डिडक्ट करना पड़ेगा हमें नेट प्रॉफिट के लिए। यस, तो रेंट एक हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, तो इसके लिए हमें
इसे डिडक्ट करना पड़ेगा। कितने से? 24,000 रुपये का रेंट था। अब इसका करेंगे। देखिए ये जो 24,000 रेंट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है केवल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनता है जो नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट तो हमारा गलत निकला है ना, हमने चार्ज ही नहीं किया था। अब सही निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। चार्ज नहीं किया था तो आप चार्ज कर दो, माइनस कर दिया तो आप टोटल इसका गैपिंग कितना निकल जाएगी? गैपिंग इसकी निकल जाएगी 476,000, 4,76,000 रुपीज़। यस, तो ये तो हमारा अब ये नेट प्रॉफिट निकला है शुद्ध। अब इसको हमें बांटना है अकॉर्डिंगली जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, ये जो हम इलस्ट्रेशन कर रहे थे, इलस्ट्रेशन नंबर्स 8 कर रहे थे हम। ठीक है, अब सबसे पहले हमें बोला गया था कि सैलरी प्रोवाइड की जाएगी किसको? अमन को। तो अमन की सैलरी लिखेंगे टू अमन्स सैलरी। कितनी सैलरी उसे प्रोवाइड कर रहे थे? हम प्रोवाइड कर रहे थे 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 रुपये कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे थे, इसमें एक और पार्टनर था भुवन, जिसको हम कमीशन प्रोवाइड कर रहे थे 5% ऑन सेल, और सेल कितना था? 30 लाख रुपए था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? वुमेन्स कमीशन कितना? वुमन की कमीशन कितनी थी? 5% सेल पे, और सेल हमारा कितना था? 30 लाख रुपए। 5% इसका निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना निकलेगा? 150 हम डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि अब कुछ भी हमें प्रोवाइड नहीं करना है। अब क्या करना है? अब यहाँ पे कुछ भी देना नहीं है, कमीशन और सैलरी हमने प्रोवाइड कर दी है। तो अब सीधा हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको? अमन्स कैपिटल वुमन कैपिटल। अब दोनों की कैपिटल, पहले तो हम इसकी गैपिंग निकालेंगे। ठीक है, अब इसे हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने पे हमारे पास कितना आएगा? इतना ही आएगा 476, और इतना ही हमें अमाउंट बांटना था। अब देखिए वही अमाउंट बांटा गया है। ठीक है, अब इनकी गैपिंग निकालेंगे तो गैपिंग हमारी कितनी निकल जाएगी? 26,000, 2,06,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसको बांटेंगे, और रेशियो क्या था हमारा? इक्वल बोला गया था क्वेश्चंस के अंदर, तो इक्वली हम इसे बांटेंगे तो इक्वली कितना हो जाएगा? 1,03,000 रुपीज़, 1,03,000 रुपीज़। यस, तो ये देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी लॉजिकली नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसी की तरह हम दूसरा और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए देखिए 9वें इलस्ट्रेशन पे हमें बोला गया है, देखिए यहाँ पे बोला गया है असीम एंड निहार स्टार्टेड बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट कर रहे हैं विद द कैपिटल ऑफ 3 लाख रुपीज़ एंड 2 लाख रुपीज़ respectively. According to the partnership deed, Nihar is to get salary of 5,000 per month and Asim is to get 10% commission on profit after. जब भी आफ्टर बोला गया है ना, तो इसको पहले ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा। आफ्टर सैलरी टू निहार, मतलब निहार को सैलरी देने के बाद कमीशन चार्ज किया जाएगा, कितना? 10% किया जाएगा, असीम को दिया जाएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर एनुअल दिया जाएगा। और जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द टू पार्टनर्स के बीच में, असीम एंड निहार में, वो 3:2 है।
ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर्स प्रॉफिट अर्न कितना, नेट प्रॉफिट कितना अर्न किया है, 2,50,000 रुपये। अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें पहले तो हमें जनरल एंट्रीज प्रोवाइड करनी है और उसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम जनरल एंट्री भी इसकी ईजिली कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। पहले आप इसका फॉर्मेट बनाइए, मे भी आप इसे कर सकते हैं, एक बार आप ट्राई कीजिए वीडियो को स्टॉप करके और फिर देख लीजिएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। वैसे आप कर लेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, पहले हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे हम पर्टिकुलर्स, रुपीस एंड पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। यस, और ये इलिस्ट्रेशन कौन सा है हमारा, ये इलिस्ट्रेशन है हमारा 11, सॉरी ये इलिस्ट्रेशन हमारा 9 है, 90s में भी कौन सी बुक है, TS अग्रवाल्स की। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे लिखना क्या पड़ता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। यस, नेट प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेट प्रॉफिट कितना बताया गया था, नेट प्रॉफिट 2,50,000 रुपीज़, 2,50,000 रुपीज़ यहाँ पे डाल दिए इजीली। ठीक है, उसके बाद हमें बोला गया कि निहार को सैलरी प्रोवाइड करें, तो निहार को सैलरी हम प्रोवाइड कर देंगे। टू निहार्स कैपिटल सैलरी। ठीक है, निहार्स को सैलरी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सैलरी कितनी प्रोवाइड करनी थी, इसको देखिए सैलरी इसमें बोला गया था क्वेश्चंस के अंदर। देखिए आप एक और बार क्वेश्चन को पहले देखें। देखिए सैलरी बोला गया था निहार को इज टू बी गेट सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज़ पर मंथ। पर मंथ मीन्स 1 ईयर्स में 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 60,000 रुपीज़। यस, तो अब यहाँ पे 60,000 रुपीज़ करेंगे 5 इंटू 12, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 60,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद ये बोला गया था कि कमीशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं पार्टनर्स को। ठीक है, किसको, असीम को हम कमीशन दे रहे हैं, तो असीम कमीशन। यस, अब कमीशन में हमें ना कुछ बोला गया था, वो पहले हम ध्यान से देखेंगे एक और बार और उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे। ठीक है, देखिए कमीशन में बोला गया था यहाँ पे, देखिए असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहान। मतलब निहान को सैलरी देने के बाद हम प्रॉफिट पे 10% निकालेंगे। तो हमारा प्रॉफिट क्या निकला था, प्रॉफिट क्या था हमारा 2,50,000 रुपये। कितना था हमारा 2,50,000 रुपीज़, ये हमारा प्रॉफिट निकला था। ठीक है, इसमें से हमने सैलरी दे दी, माइनस कर दिया, कितना बचा इतना। अब ये निकल के कितना आएगा, जो गैपिंग निकल के आएगी, अब इसकी गैपिंग निकालेंगे तो ये आएगा 1,90,000 रुपये। यस, 1,90,000 रुपये आएगा। अब इसका हम 10% निकालेंगे, 10% कमीशन था, तो ये हमारा कितना निकल के आ गया 19,000। यस, ये इससे कट गया, इससे कट गया 000। ठीक है, तो अब ये कमीशन कितनी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, जब भी आफ्टर बोला गया तो आफ्टर को ध्यान से देखना है। जब भी आफ्टर की बात आएगी तो पहले इसमें से माइनस करेंगे जो बोला गया जिसके बाद दिया गया, और उसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे। ऐसे नहीं निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें बोला गया कि इंटरेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरेस्ट, पहले तो असीम एंड निहार। इंटरेस्ट उनकी कैपिटल कितनी थी
मैं आपको कैपिटल बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा कैपिटल उनकी देखिए पहले की जो असीम की थी वो 3 लाख रुपीज़ थी, 3 लाख रुपीज़ थी, और उसकी 2 लाख रुपीज़ थी कैपिटल। अब कैपिटल पे हम इनका क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, कितना दिया जा रहा है इंटरेस्ट इन्हें, 6%। तो 6% हम इंटरेस्ट देंगे, तो 6% इंटरेस्ट निकलने पे कितना आ जाएगा, इसका जो निकल के आ जाएगा ये 18 और ये 12। यस, अब हमने इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला है, सीधा प्रॉफिट निकालो, ट्रांसफर करो प्रॉफिट को, डिस्ट्रीब्यूट करो पहले टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको, असीम एंड निहार। कितना गैपिंग पहले निकालेंगे, ये यही आ जाएगा पूरा, क्योंकि इतना ही प्रॉफिट हमें बांटना है सब में। और इसी को देखिए, इसी को हमें बांटना है, इसी अमाउंट को हमें बांटना, बट इसका नाम कुछ दे दिया गया कि सैलरी के तौर पे हम दे रहे हैं, पैसे कमीशन के तौर पे दे रहे हैं, बट बांटा तो हमने इसी में से है ना, इसी का पार्ट है ना, ठीक है। तो ये बनाया किस, इसीलिए जाता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन, केवल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नेट प्रॉफिट को, ठीक है। तो अब ये हम इससे करेंगे। अब इनका जो रेशियो था वो हमारा रेशियो क्वेश्चन में दिया गया 3:2 मीन्स 3:2 था। अब इसकी गैपिंग जो निकालेंगे हम, जो गैपिंग निकल के आ रही है वो 1 4 1 0 0, इन सबको जोड़ के इसमें से माइनस करेंगे इतनी के। अब इनको बांटेंगे हम कितने में, 3.3 में, तो 3.5 में, 3.5 में, और इसमें 3.5 में, ठीक है। तो ये जो गैपिंग निकल के आ रही है ये हमारी कितनी आ रही है, 84, और ये कितनी आ रही है 56,400, ठीक है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं, इसी के लिए मैं आपको एक और क्वेश्चंस करवाता हूँ, अब ध्यान से देखिएगा उस क्वेश्चंस को, ठीक है। ओह सॉरी, इसकी पहले हम जनरल एंट्री करते हैं, ठीक है। जनरल एंट्री इसकी कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, मैं आपको जनरल एंट्री, ठीक है। जनरल एंट्री का सिंपल सा होता है कि हम जो यहाँ पर डेबिट है उसको क्रॉस कर दीजिए, जनरल एंट्री बन गई, ठीक है। तो मैं पहले आपको जनरल एंट्री करके दिखाता हूँ। जनरल एंट्रीज, ठीक है। पहला जो हमारा नेट प्रॉफिट आया था वो कौन से अकाउंट से आया था, जब हमने नेट प्रॉफिट लिखा था किस साइड लिखा था हमने, नेट प्रॉफिट डेबिट साइड लिखा हुआ था, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, यस। अब जो नेट प्रॉफिट है वो हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो उसे डेबिट कर देंगे, तो डेबिट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले डेट डालेंगे, डेट का ध्यान रखना है, 2019 मार्च 31, यस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2, किस अकाउंट से आगे बनाया ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना था 2,50,000 रुपीज, 2 लाख, डेबिट। इसी तरह डेट वही सेम रहेगी। इसके बाद हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे थे जो ड्यू था। अब किसी पार्टनर को सैलरी दिया जाता है तो उसकी जनरल एंट्री हमने क्या सीखी थी 11th क्लास में, हमें क्या, सैलरी ऊपर लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, किस पार्टनर को दिया जा रहा है उस पार्टनर का नाम लिखेंगे, निहार कैपिटल, ठीक है। कितनी सैलरी प्रोवाइड की जा रही थी, 5,000 से 5,000 पर मंथ था, तो 60,000 रुपये हुआ था हमारा, ठीक है। 60,000 में लिख दिया। उसके बाद हम किसी को कमीशन प्रोवाइड करें, जब कमीशन देते हैं तो फिर उसको कमीशन को हम डेबिट करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे थे कमीशन उसका नाम लिखेंगे, असीम
कैपिटल। यस, और कितना हमने निकाला था, 19,000 रुपये आया था हमारा, तो 19,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो हमने की थी, इसकी कोई एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड है। तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब उससे रिलेटेड है, बट हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाए तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी अब देखते हैं। देखिए जब हम प्रोवाइड करते हैं, हमने उसकी सैलरी दी होगी और उन्हें कमीशन भी दिया होगा, तो किस पे बेस पे दिया होगा, हमने किस साइड लिखा होता है, सैलरी और कमीशन, डेबिट साइड लिखा होगा। तो अब सैलरी और कमीशन को हम क्रेडिट करेंगे और जिस अकाउंट से कर रहे हैं उसे डेबिट करेंगे। ठीक है, तो किस अकाउंट से कर रहे थे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू निहार्स सैलरी टू असीम्स कमीशन। कितनी थी कमीशन, 19, ये 60, उनका टोटल करेंगे तो टोटल कितना होगा 79, तो 79,000 रुपीज़ लिख दिया। ठीक है, उसी की तरह जो लास्ट बचा हुआ था हमारा, हम इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे थे, तो इंटरेस्ट जब प्रोवाइड करते हैं किसी पार्टनर्स को तो इंटरेस्ट डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीम्स कैपिटल टू निहार्स कैपिटल। यस, निहार्स कैपिटल लिखते थे। अब कितनी इनकी इंटरेस्ट निकली थी, 1 की 12 निकली थी, 1 की 18 निकली थी। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 1 की 18 और 1 की 12, इनको टोटल करेंगे तो हमारा टोटल कितना निकल गया, 30,000 रुपीज़ निकल के आ रहा है। तो हम यहाँ पे 30,000 रुपीज़ लिख देंगे। फिर इसके बाद जब हमने उन्हें सैलरी की, अब ये भी देखिए ये अप्रोप्रिएशन से कोई मैच खा रहा है, इसकी अप्रोप्रिएशन में कोई एंट्री होगी नहीं होगी, बट हमने अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, तो उसकी जनरल एंट्री करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्रेडिट साइड लिखा हुआ होगा। ठीक है, डेबिट साइड लिखा था, अब उसे क्रेडिट करेंगे और उस अकाउंट जिस अकाउंट से आया उसे डेबिट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to seems to interest on capital। ठीक है, इसमें दोनों की कैपिटल लिखी हुई है तो टोटल कितना कर देंगे 60, ये दोनों की कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों की। ये कर देखिए ये हम एक साथ कर सकते थे, यहाँ पे भी मैं लिख सकता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 30,000 रुपये यहाँ पे लिख सकता था और टोटल यहाँ पे लिख देता, ये फिर ये 2 एंट्री करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, बट हमने इसकी अलग एंट्री कर दी, कंबाइंड एंट्री नहीं की है, आप कैसे भी कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। उसके बाद जब हमने इंटरेस्ट बांट देता, अब हमें कुछ नहीं बचा था, हम बस जो प्रॉफिट था वो उनसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, डेबिट टू असीम्स कैपिटल टू निहार्स कैपिटल। कितनी निकली क्या आई थी दोनों की, ये 56 आई थी और ये 84,600 और ये जो टोटल आई थी वो 1,41,000। यस, देखिए इसकी जनरल एंट्री भी इजीली हो चुकी है। बस आपको जो ना, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया है तो आप इजीली जनरल एंट्री भी पास कर सकते हैं। क्रॉस बस एंट्री करके जो डेबिट हो रहा है उसे क्रेडिट कीजिए, क्रेडिट हो रहा है डेबिट कीजिए। ठीक है, तो आपकी इजीली हो जाएगी। ये देखिए मैंने बिना फॉर्मेट के बनाया, बट आपको एग्ज़ाम में फॉर्मेट के साथ इसे पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन चलते हैं, जो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं हम।
11 इस इलिस्ट्रेशन 11 चेक देखते हैं। देखिए ये जो CBSE 2012 में आया था, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए अरुण एंड अरोरा वर पार्टनर इन अ फार्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5 and 3। द फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020 वर कितनी, अरुण की कितनी थी 60,000 रुपये एंड अरोरा की कितनी थी 80,000। दे अग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनुअल एंड चार्ज ऑन ड्राइंग 15%। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द फार्म फॉर द एंडेड 31 मार्च 2011 बिफोर और एडजस्टमेंट वाज कितनी थी, सारा करने से पहले जो एडजस्टमेंट थी प्रॉफिट की, ठीक है, फार्म की, वो 12,600 रुपये थी। ड्राइंग किया गया था मेड बाय दी पार्टनर्स। देखिए जो हमारा पहला पार्टनर अरुण ने 2,000 रुपये ड्राइंग की थी एंड अरुण ने कितने 4,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अकाउंट बनाना है और उसकी कैलकुलेशन क्लियरली शो करनी है हमें। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फार्म इंकर्स अ लॉस। देखिए ये जो लाइन बोली गई है ना, इस लाइन पे ही थोड़ा सा फोकस मैं करवाऊंगा आपकी। देखिए यहाँ पे बोला है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो विल बी अलाउड दिया जाएगा, चाहे इवन इफ द फार्म इनकर्स अ लॉस, अगर लॉस भी हुआ बिजनेस को तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो इट्स मीन ये किस चीज की बात कर रहा है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात कर रहा है। ये एक तरीके से लायबिलिटी शो कर दी है कि मींस अगर लॉस भी हुआ तब भी हमें देना पड़ेगा। बट अगर ये नहीं लिखा होता तो अगर लॉस होता तो हम बांटते नहीं पार्टनर्स को, क्योंकि पार्टनर ही उनके मालिक है। अगर लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कैसे दे पाएंगे। ठीक है। बट यहाँ पे जो ये लाइन बोली, इस लाइन से ये शो हो रहा है तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इट्स मीन ये ऐसा लॉस है हमारे लिए जो हमें लायबिलिटी, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, बट ये आउटसाइडर एक तरीके से हो चुका है, अब इसे हमें पे करना ही पड़ेगा। ठीक है। इसका हम क्वेश्चन करते हैं, पहले फॉर्मेट बनाते हैं जल्दी से। फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, पार्टिकुलर रुपीस, पार्टिकुलर्स एंड रुपीस। इसको करने से पहले इसमें हम एडजस्टमेंट कुछ करेंगे। ठीक है। पहले हम इसकी वर्किंग नोट क्लियरली करते हैं। ये कौन सा इलिस्ट्रेशन है हमारा, ये इलिस्ट्रेशन हमें दिया गया है 11, ये 11 इलिस्ट्रेशन है। पहले हम इसकी वर्किंग नोट करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बोला गया है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन वर्किंग नोट्स। देखिए जो इंटरेस्ट बोला गया है वर्किंग नोट में, हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा, दोनों की, अरुण की एंड अरोरा की। ठीक है। इनकी ड्राइंग कितनी की थी इन्होंने, रुपीस कितनी की थी, एक ने 2,000 रुपये की थी और एक ने 4,000 रुपये की थी। यस। और रेट कितना था, एट द रेट ऑफ 15% पर एनुअल था और 15%। यस। अब जो हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो हमें 6 मंथ के बेस पे करना पड़ेगा। अब 6 मंथ के केस पे क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चंस में डेट ऑफ ड्राइंग आर नॉट गिवन, मतलब डेट्स जो गिवन नहीं दी गई है कि किस डेट पे ड्राइंग किया गया है। अगर वो डेट जब नहीं दी गई जाती है तो हम एज्यूम करते हैं कि हम एवरेज लेते हैं साल का जो 6 होता है। ठीक है। तो 6 मंथ के अकॉर्डिंगली हम चार्ज करेंगे इनकी क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया होगा डेट तो
तो हम डेट के अकॉर्डिंगली देखेंगे कितने मंथ हो रहा है। अगर नहीं दिया होगा तो हम अज्यूम करेंगे कि हमें 6 मंथ लेना है, ठीक है, एवरेज पीरियड लेना है, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए। तो अगर हम इसका इंटरेस्ट निकालते हैं, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा था, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2015 106 एंड अपॉन में 12, यस, इसका टोटल करेंगे, काटने के बाद कितना निकल जाएगा, इसका टोटल निकलेगा 150 रुपीज़। उसी तरह इसका करेंगे हम 15 अपॉन में 100 एंड 6 अपॉन में 12, इसको काटेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 300। तो इंटरेस्ट, अब यहाँ पे हम जगह छोड़ देते हैं क्योंकि क्या पता यहाँ पे हमें पता है कि सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं, यस, बट मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ। उसके बाद हम जो नेट प्रॉफिट के बाद हम क्या लिखते थे इसके नीचे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब हम कोई ड्राइंग, अगर देखिए ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रीज़न क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर्स है, अगर वो फर्म में से पैसा लेके जा रहा है और अपने घर ले जा रहा है पैसा, मान के चीज़ें घर ले, तो वो घर क्यों ले जा रहा है यार, बिजनेस का पैसा है, ऐसे ही वो घर तो नहीं ले जा पाएगा ना। तो इस फ्रीक्वेंसी को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है कि इंटरेस्ट लगा दिया जाता है कि अब जितना भी आप पैसा अपने घर ले जाओगे काम के लिए या कैसे भी के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को तोड़ने के लिए हमने इंटरेस्ट ऑन चार्ज लगाया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया जाता है, लिया जाता है, ठीक है। तो कितना निकलता हमारा अरुण्स कैपिटल से, और दूसरा पार्टनर्स का नाम था अरोरा वर्स कैपिटल, इसकी निकली थी हमारी 150 और इसकी 3, तो ये कितना हो गया 450, ठीक है, 450 निकलेगी। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्किंग नोट 1 है, अब ये वर्किंग नोट्स 2, इसमें हम कैलकुलेट क्या करने वाले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करने वाले, क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल उसने बोला है कंपलसरी है, देना है तो देना है। तो अरुण एंड अरोरा, ठीक है। अरुण की कैपिटल कितनी थी, 5,500 रुपये लेके आया था अरुण, और जो अरोरा था वो कितना लेके आया था, 80,000 रुपये, 80,000 रुपये लिख देंगे। अब रेट कितना था, एट द रेट कितना था, 12% एंड 12%, यस, 12% दिया गया था। उसके बाद इसमें क्या बोला गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है, चाहे लॉस हो या कैसे भी हो, हमें देना ही देना है। तो हम इसका पहले तो निकाल लेते हैं, निकलेगा कैसे, ये 60,000 हम ऐसे लिखेंगे, इसके नीचे 12 और 100 करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है पार्टनर को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई पार्टनर फर्म में आ रहा है तो उसे कैपिटल लेके आनी पड़ेगी, यस, बट कुछ मोटिवेट करने के लिए पार्टनर्स को हम क्या करते हैं कि इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं पार्टनर्स को, ठीक है, उनके कैपिटल पे हम इंटरेस्ट भी दे देते हैं, तो जिससे वो मोटिवेट होते हैं और उन्हें इंक्रीजमेंट मिलती है कि हाँ कुछ फार्म मेरे लिए कुछ कर रहा है, अलग पार्टनर्स मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, तो मुझे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो इनको जब हम काटेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा 7200, और उसी तरह हम इसका निकालेंगे 12%, तो ये हमारा निकल के आएगा 9 और 6, ठीक है। अब ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये निकल गया। अब हम बात करते हैं कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा 680। अब मुझे बताइए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को प्रोवाइड करेंगे और कितना प्रोवाइड करेंगे, 16,800, और जो हमें प्रॉफिट बताया गया था क्वेश्चंस के अंदर, प्रॉफिट जो हमें दिया गया था वो हमारा 12,600। अब बताइए 16
800 12,600 में से 16,800 हम कैसे बांट सकते हैं पार्टनर्स को? तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो और ये हमें क्वेश्चन में बोला भी गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है पार्टनर्स को, ठीक है। तो जब देना है तो ये चार्ज अगेंस्ट है, तो ये कहाँ पे शो किया जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया जाएगा। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाए। और ये तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो इसकी जो गैपिंग निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है? अगर 16, मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हमारा अब जो निकल के आ रहा है ये नेट लॉस निकल के आ रहा है, ठीक है। कैसे? 16,800 में से, सॉरी 12,600 में से हमारा ये प्रॉफिट निकल के आया था, और 800 में 16,800 में बांटने हैं। तो ये अब लेस में आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस मीन्स लॉस है मान ले, तो लॉस हम यहाँ पे शो करते, प्रॉफिट यहाँ पे, लॉस यहाँ पे, ठीक है। अब इतने का लॉस आ गया तो अब इसकी गैपिंग निकालेंगे। अब जब हम प्रॉफिट लेते हैं, बांटते हैं, तो हम लॉस भी बांटना पड़ेगा पार्टनर्स को, तो हम ये भी बांटेंगे बाई नेट लॉस ट्रांसफर। किसको? अरुण को एंड अरोरा को। कितना? जो इनकी रेशियो दी गई थी, रेशियो बोली गई 5:3 बोली गई थी, 5:3 में बांटेंगे, तो इनका कितना निकलेगा? 2,344, और इसका निकल के आ रहा है 14,1406। यस, इसको टोटल करेंगे तो टोटल हमारा कितना? 3750। यस, 34। देखिए ये भी सिंपल सा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमें क्या पता लगा है? अगर कोई चीज़ बोली गई है क्वेश्चन में, कंपलसरी है, उसे देना ही देना है, तो उसकी पहले हम कैलकुलेशन करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है या लॉस बच रहा है। अगर प्रॉफिट बचेगा तो हम इस साइड शो करेंगे, अगर लॉस आएगा तो इस साइड शो करेंगे, ठीक है। बट अगर इन द सिचुएशन ऑफ इट, अगर यहाँ पे बोला होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपलसरी नहीं है देना, ठीक है, तब हम क्या करते? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये था, ये हम नहीं बांटते, सीधा हम ये जो प्रॉफिट था, हमारा जो प्रॉफिट था 12,600 यहाँ पे लिखते, ड्राइंग यहाँ पे चार्ज करते, और जितना भी गैपिंग निकलता वो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता सिंपल क्वेश्चन, बट यहाँ पे बोला नहीं गया। अब मैं आपको देखता हूँ, ट्राई करता हूँ एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, ठीक है। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था अपने पिछले क्लास में। जो टॉपिक था हमारा, वो टॉपिक हमने ये पढ़ाया था, अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। जब हमें जो बांटना है वो प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा है, जो अभी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, तो हमारा तो उस सिचुएशन में बोला गया था कि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे लॉस हो कुछ भी हो। तो लॉस होने पे भी हमने बांटा है, ठीक है, तो हमें लॉस इसी वजह से हुआ। बट इस क्वेश्चन में हम देखते हैं इसका जो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अगर अप्रोप्रिएशंस ज़्यादा है प्रॉफिट से, तब हम कैसे इसकी करेंगे, ठीक है। तो उसको करने के लिए पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इलिस्ट्रेशन नंबर 12, ठीक है। यहाँ पे बोला हो अजय एंड विजय पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो एंड 3 and 2 में, एंड द विजय इज नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कंट्रीब्यूट 20 लाख रुपए एज ए हिज कैपिटल। 20 लाख रुपए इस कैपिटल दे रहा है, एंड विजय इज वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है। पार्टनर से डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनुअल एंड सैलरी टू द एवरी वर्कर्स पार्टनर्स। हर पार्टनर को दिया जा रहा है कितना? 8,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंगली। यस, तो प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च कितनी है? 80,000। दिए बिना सैलरी को और इंटरेस्ट को हमारी कितनी है प्रॉफिट? 80,000 रुपये की। अब इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल देखिए, अब हम पहले इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रिपरेशन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर क्या है? इलिस्ट्रेशन नंबर 12। इस 12 यहाँ पे हम पार्टिकुलर लिखेंगे, यहाँ पे रुपीस, यहाँ पे पार्टिकुलर, यहाँ पे रुपीस। यस,
अब देखिए, इसमें बोला गया था, पहले हम इसकी वर्किंग नोट करते हैं कि आखिर कितना उन्हें सैलरी मिलती है, कितना उन्हें वर्किंग नोट। ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट कितनी मिल रही है? अजय को हम इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे थे, कितनी? उसने 20 लाख रुपए लगाया था, 20 लाख रुपए लगाया था और उसे 8% इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे थे, तो इसकी कितनी निकल के आएगी? 1,60,000 रुपये। ठीक है, उसी तरह हम विजय को क्या कर रहे थे? विजय को हम सैलरी प्रोवाइड करेंगे। विजय सैलरी, कितनी सैलरी है उसकी विजय की? 8 इंटू 12 पर मंथ के हिसाब से हम दे रहे हैं, तो इसकी कितनी निकल के आएगी? 96,000 रुपीज़। यस, इसी तरीके से 96,000 रुपीज़ निकल के आ गई। ठीक है, अब ये दोनों हमें देना ही देना है पार्टनर्स को, बोला गया इन्हें बांटना है हमें पार्टनर्स को। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, टोटल अगर हम करते हैं तो हमारा जो अजेस इंटरेस्ट प्लस विजेस सैलरी, इनको हम टोटल करते हैं तो ये 1,60,000 प्लस 96,000। ठीक है, कितना निकल के आ रहा है? 2,56,000। अब मुझे बताइए, जो हमारे पास प्रॉफिट शो किया गया था इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट जो शो किया था वो 80,100 रुपये किया गया था, और इसी को हम बांटते हैं। ठीक है, चाहे उसका नाम हम लेके डालें, जैसे सैलरी हम मान लेते हैं, या फिर कमीशन मान लेते हैं, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते हैं, बट बांटते हम इसी अमाउंट में से हैं। ठीक है, तो बट अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि हम इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रहे हैं और किसी पार्टनर को हम सैलरी भी दे रहे हैं जो वर्किंग पार्टनर है, और वर्किंग तो केवल विजय ही था। अगर इनका देखा जाए दोनों को मिलाए तो 2,56,000 रुपीज़ आ रहा है, तो इतना तो हम बांट नहीं सकते। हम बांटेंगे कितना? केवल जितना हमें प्रॉफिट है उतने में से बांटना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कि इस क्वेश्चन में कंपलसरी कुछ नहीं बोला गया है। ठीक है, तो जब भी कोई कंपलसरी नहीं बोला जाएगा, कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं की जाएगी, तो हम क्या करते हैं, हम पहले तो नेट प्रॉफिट लिखेंगे, जैसा हम लिखते हैं। ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 80,000 रुपये। अब यही 80,000 रुपये में बांटने हैं और देना है इतना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है इतना अमाउंट देना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसी को हम बांटेंगे, किस में बांटेंगे? किसको? पार्टनर्स को बांटेंगे, विदाउट गिवन उनकी सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो अजेस कैपिटल टू विजेस कैपिटल। ठीक है, विजय कैपिटल। अब जो इनकी कैपिटल है, ठीक है, ये तो हमें सैलरी के बेस पे दे रहे हैं। नाम देखिए, ये नाम तो एक तरीके से नाम बस बोला गया कि सैलरी के बेस पे थे, बट बांटना तो हमें इतने में से, ये जो हमारे पास नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, और इसे जो हम दे रहे हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेस पे दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सॉरी, जगह यहाँ पे नहीं बची है। ठीक है, बट अब इन्हें हम किस रेशियो में बांटेंगे, अब वो रेशियो डिपेंड करता है सबसे पहले। ठीक है, जो हमारे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और जो सैलरी है पार्टनर्स की, जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो बहुत कम है, लेस देन है अमाउंट उससे। ठीक है, तो इसको बांटने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम इक्वल बांटेंगे। ठीक है, अगर इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं बांटा जाएगा, तो हमें क्या करेंगे, क्योंकि देखिए इसको तो इतना मिल रहा है, अगर इसको इतना मिल रहा है सैलरी, अगर हम इक्वल बांटेंगे तो इनमें बोले इसका तो ज़्यादा अमाउंट है, इसका तो लॉस हो जाएगा, और इसको तो चलो कोई बात नहीं, इसका प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि इसका तो इक्वल ही अमाउंट है, कमी है। ठीक है, तो इस कंपैरिजन को हटाने के लिए हम इनका शेयर्स निकालते हैं, रेशियो निकालेंगे। तो जब हम इनका रेशियो निकालेंगे, 3 से 3 काटेंगे, फिर इसको इससे काटेंगे, तो जो रेशियो निकल के आएगा वो हमारा कितना निकल के आएगा? 5:3 या 5:3। यस, तो हम जो 5:3 जो रेशियो हमारा जो निकल के आएगा रेशियो,
इस रेशियो में हम इस प्रॉफिट को 80,000 रुपये को बांटेंगे। तो 5 किसे अजय का, अजय को कितना मिलेगा 50 और इसे 30, इसे कम ही मिलेगा कंपैरिजन इसके अमाउंट के। देखिए यहाँ पे कमी मिला है। हमने बांटा कितना 80,000, तो 80,000 यहाँ पे लिख देंगे और ये 80,000 यहाँ, ठीक है। तो ये हमने आज कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको समझ में नहीं आया और मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ आपको पढ़ाने में, और आपकी मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ इन स्कोरिंग योर मार्क्स इन अकाउंटेंसी, ठीक है। और जो ये हमारी सेकंड पार्ट थी, अब जो हम थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट्स में हम आपको इसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने सीखेंगे। जो मेथड है वो मेथड को सीखेंगे, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड जो है कैपिटल अकाउंट का वो सीखेंगे, और जो अदर थिंग्स है वो भी हम सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। हम कंटिन्यूसली ज़्यादा तेज़ नहीं जाएंगे, और इस सेशन में मैं आपको कुछ भी क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड करूँगा। आपको बस जो मैंने क्वेश्चंस कराए इलस्ट्रेशन उन्हीं को दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। अगर कुछ आपको डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर मैं उसका आपको आंसर दे दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। एंड आई होप आपने इन्जॉयड किया होगा इस वीडियो को। अगर आपने इन्जॉयड किया है तो आपको पता है क्या करना है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।